जिस तरीके से विपक्ष की बात रखने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हंगामा कह रही है, वो अपने आप में ही संविधान विरोधी है। अगर हम किसी के पक्ष में अपनी बात रखना चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से रखना चाहते हैं, तो हंगामा कहां हो गया? अमित शाह जी इतने हैरान, परेशान और घबराए हुए क्यों हैं? दूसरी बात बड़ा स्पष्ट है कि कल संसद ने क्लियर कर दिया कौन सी पार्टी संविधान के साथ है और कौन सी पार्टियां संविधान के विरोध में है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए वक्त संशोधन पर खड़े थे, वो संविधान के विरोध में भी थे, देश की बहुलतावादी संस्कृति के विरोध में भी थे और वो सरकारी बुलिंग के पक्ष में थे, जो एक पक्ष के लिए लगातार की जा रही है। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको लूटने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पूरी तरीके से इस बिल के विरोध में खड़ी थी और उन सब लोगों के साथ में खड़ी थी जो अपने हक की आवाज उठा रहे थे। सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन बिल सर्वमत से जाते हैं। यही 2013 का संशोधन विधेयक था। इस पे हम भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर के आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने साथ देने के लिए मजबूर हुई थी। आज की डेट में जिस तरीके से वक्फ बिल लाया जा रहा है, वो अपने आप में संविधान विरोधी है। देश की जनता और संविधान इसका उचित प्रतिकार करेगा। राज्यसभा में भी हम अपनी बात रखेंगे और हमें ये संविधान विरोध की जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, ये लगातार बड़े ही निर्लज्ज तरीके से लागू है। आने दीजिए, इस बिल को आने दीजिए। उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में भी हम इसको चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाएंगे। हम इस बिल पर चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि लोगों की ये आइन के ऊपर, लोगों की आत्मा के ऊपर, लोगों के अहम के ऊपर ये चोट है और संविधान कतई इजाजत किसी को नहीं देता कि किसी के अहम पर, किसी के धार्मिक मामलों पर आप चोट करें। इस बिल के जरिए पीछे के रास्ते से पहले वक्फ संपत्तियों को लूटने की बात की जाएगी और आने वाले समय में अन्य धर्मों के भी जो वक्फ हैं या ट्रस्ट हैं या मंदिर हैं, उनकी भी जमीनों को लूटने का खेल चालू होगा। चिंगारी का खेल बुरा होता है। जिस तरीके से विपक्ष की बात रखने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हंगामा कह रही है, वो अपने आप में ही संविधान विरोधी है। अगर हम किसी के पक्ष में अपनी बात रखना चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से रखना चाहते हैं, तो हंगामा कहां हो गया? अमित शाह जी इतने हैरान, परेशान और घबराए हुए क्यों हैं? दूसरी बात बड़ा स्पष्ट है कि कल संसद ने क्लियर कर दिया कौन सी पार्टी संविधान के साथ है और कौन सी पार्टियां संविधान के विरोध में है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए वक्त संशोधन पर खड़े थे, वो संविधान के विरोध में भी थे, देश की बहुलतावादी संस्कृति के विरोध में भी थे और वो सरकारी बुलिंग के पक्ष में थे, जो एक पक्ष के लिए लगातार की जा रही है। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको लूटने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पूरी तरीके से इस बिल के विरोध में खड़ी थी और उन सब लोगों के साथ में खड़ी थी जो अपने हक की आवाज उठा रहे थे। सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन बिल सर्वमत से जाते हैं। यही 2013 का संशोधन विधेयक था। इस पे हम भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर के आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने साथ देने के लिए मजबूर हुई थी। आज की डेट में जिस तरीके से वक्फ बिल लाया जा रहा है, वो अपने आप में संविधान विरोधी है। देश की जनता और संविधान इसका उचित प्रतिकार करेगा। राज्यसभा में भी हम अपनी बात रखेंगे और हमें ये संविधान विरोध की जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, ये लगातार बड़े ही निर्लज्ज तरीके से लागू है। आने दीजिए, इस बिल को आने दीजिए। उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में भी हम इसको चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाएंगे। हम इस बिल पर चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि लोगों की ये आइन के ऊपर, लोगों की आत्मा के ऊपर, लोगों के अहम के ऊपर ये चोट है और संविधान कतई इजाजत किसी को नहीं देता कि किसी के अहम पर, किसी के धार्मिक मामलों पर आप चोट करें। इस बिल के जरिए पीछे के रास्ते से पहले वक्फ संपत्तियों को लूटने की बात की जाएगी और आने वाले समय में अन्य धर्मों के भी जो वक्फ हैं या ट्रस्ट हैं या मंदिर हैं, उनकी भी जमीनों को लूटने का खेल चालू होगा। चिंगारी का खेल बुरा होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।